नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। इसके बाद वे दोनों एक बार फिर लियान पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ चले। यह छोटा सा लड़का सरल नहीं है। उड़ते हुए ध्रुव की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन घोरस से पूछा, बुजुर्ग घोरस, यह क्या है? बुजुर्ग घोरस, आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उसने धोखा दिया हो? जिसने बात की थी वह स्वाभाविक रूप से घोरस था। घोरस की बातें सुनकर ध्रुव का दिल थोड़ा हिल गया। इसलिए उसने कुछ डरते हुए घोरस से पूछा। यह सुनकर घोरस धीरे से हंसा। उसने कहा, चिंता मत करो। मुझे नहीं पता कि इस छोटे से लड़के के साथ कोई समस्या है या नहीं, लेकिन जो चीज वह चाहता है वह साधारण नहीं है। ध्रुव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसने मन ही मन घोरस से फिर पूछा, बुजुर्ग घोरस, क्या आप उस स्वर्गीय शाही जेड सार के बारे में बात कर रहे हैं जो वह चाहता है? हाँ। ध्रुव ने अनायास ही भौहें सिकोड़ लीं। वह पूछने ही वाला था कि घोरस जल्दी से बोल पड़ा। स्वर्गीय शाही जेड सार एक प्राकृतिक खजाना है। इसमें अत्यंत शुद्ध प्राकृतिक शक्ति होती है। यदि इसे किसी व्यक्ति द्वारा शुद्ध और अवशोषित किया जाता है तो उस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। यह विशेष रूप से तुम जैसे शक्तिदेव रैंक के छोटे व्यक्ति के लिए सत्य है। यदि तुम स्वर्गीय शाही जेड सार का उपयोग करते हैं तो तुम्हारी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। यह सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंक गया। उसने पहले तो सोचा था कि वर्धन ने उसे स्वर्गीय शाही फूल के बारे में बताया है। यह बहुत अच्छा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वर्धन ने इतना बड़ा खजाना छिपा रखा है। हालांकि स्वर्गीय शाही जेड सार की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह कितनी प्राकृतिक शक्ति अवशोषित करता है। सामान्यतः यदि यह स्वर्गीय शाही जेड सार का एक टुकड़ा है जो 1000 वर्ष से अधिक पुराना है, तो इसमें मौजूद शक्ति तुम्हारे साधना स्तर को 2 सितारों तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हारे दिल में पहले से ही इसका जवाब मौजूद है। ध्रुव ने थोड़ा सिर हिलाया। चूंकि यह मामला है, मैं उसे स्वर्गीय शाही जेड सार प्राप्त करने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह यह उल्कापिंड रहस्यमय लोहा खोजने में मेरी मदद के लिए उसे चुकाने के रूप में माना जा सकता है। घोरस यह सुनकर अवाक रह गया। जाहिर है कुछ बड़ी चीजें उसके इंतजार में थीं, फिर भी वह उन्हें पाने के बाद दूसरों को देना चाहता था। यह वाकई बहुत ज्यादा था। हालांकि घोरस ने इसके बारे में सोचा और सिर हिला दिया। वह मन ही मन ध्रुव की प्रशंसा से भरा हुआ था। उसका स्वभाव स्थिर था। वह कृतज्ञता दिखाना जानता था और छोटे मोटे लाभों से प्रभावित नहीं होता था। उन्हें सचमुच एक ढलने योग्य प्रतिभा माना जा सकता था। समय बीतता गया और वे दोनों लियान पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके थे। वे पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर चलते रहे। जिस क्षण वे दोनों लियान पर्वत श्रृंखला में दाखिल हुए, लियान पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक विशाल गुफा थी। चांदी जैसे बालों से भरा एक लंबा और सीधा आदमी जमीन पर बैठा था। उसकी पहले से सिकुड़ी हुई आंखें अचानक खुल गईं जब उसने ध्रुव और वर्धन की तरफ देखा। आदमी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, धीरे से खर्राटे लिए और खुद से बुदबुदाया। यह सही है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। 1 2 सितारा शक्तिदेव और 1 4 सितारा शक्तिदेव। इतनी ताकत के साथ वे वास्तव में मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करते हैं। वे जीने से थक गए होंगे। उसकी आवाज सुनकर उस आदमी ने फिर से आंखें सिकोड़ लीं और जमीन पर बैठा रहा। वह चुपचाप ध्रुव और वर्धन के आने का इंतजार करने लगा। एक क्षण बाद ध्रुव और वर्धन की आकृतियां अंततः लियान पर्वत श्रृंखला की गहराई में प्रकट हुईं। ध्रुव और वर्धन की आकृतियां विशाल गुफा के प्रवेश द्वार के सामने एक
दूसरे के बगल में खड़ी थीं। वे दोनों अपने सामने विशाल गुफा के प्रवेश द्वार को देख रहे थे। यह गुफा भी बादल चीरने वाले भेड़िए के चरित्र से मेल खाती थी। गुफा से 100 फीट की दूरी पर ही यह एक घोर अंधकारमय दुनिया में बदल चुकी थी। जाहिर है, यह बादल चीरने वाले भेड़िए का काम था। इसके अलावा ध्रुव और वर्धन साफ तौर पर महसूस कर सकते थे कि गुफा के अंदर एक ऐसा प्रतिबंध था जिससे कोई भी जांच पड़ताल नहीं हो सकती थी। इसलिए जब तक वे स्वयं गुफा में प्रवेश नहीं करते, वे यह नहीं जान पाते कि गुफा में क्या हो रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे दोनों आगे बढ़े और घने अंधेरे पहाड़ की गुफा में प्रवेश कर गए। उसी समय गुफा की गहराई में सियान वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें अचानक खुल गईं। उसके हाथों की सीलें बदल गईं। दहाड़, उस आदमी के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली जिसने पहाड़ को हिलाकर रख दिया। यह जोरदार दहाड़ गुफा में गूंजती हुई ध्रुव और वर्धन के कानों तक पहुंची। इस भयानक दहाड़ को सुनकर ध्रुव और वर्धन के भाव एक साथ बदल गए। हालांकि वे दोनों कोई साधारण इंसान नहीं थे। एक पल के लिए चौंकने के बाद ध्रुव ने अपने सिर में चक्कर आने से खुद को रोका और अपने हाथों की सीलें बदल दीं। फिर वसंत का तांडव तकनीक। गुफा के भीतर एक और दहाड़ गूंजी, जिसने अचानक आई उस दहाड़ को पूरी तरह दबा दिया। गुफा की गहराई में जब सियान कपड़े पहने आदमी ने ध्रुव की हिंसक दहाड़ सुनी, तो वह थोड़ा सा भौंचक्का हो गया और उसके चेहरे पर गुस्से का निशान दिखाई दिया। वह एक तिलस्मी जानवर था और भेड़िया कबीले का तिलस्मी जानवर, जो दहाड़ के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील था। ध्रुव की हिंसक दहाड़ से स्वाभाविक रूप से वह क्रोधित हो जाता था। सियान रंग के कपड़े पहने उस आदमी का शरीर कांप उठा और वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में तुरंत खूनी हत्या का इरादा छा गया। ध्रुव की दहाड़ सुनकर उसे उत्तेजना का एहसास हुआ, इसलिए खड़े होते ही उसका शरीर फिर से कांप उठा और वह वहां से गायब हो गया। यदि जमीन पर 2 इंच गहरे पैरों के निशान न होते, तो कोई भी यही सोचता कि अभी जो आकृति दिख रही है वह महज एक भ्रम है। गुफा में गूंज धीरे धीरे गायब हो गई और ध्रुव भी रुक गया। वर्धन को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन उसका शरीर कांप उठा और उसे होश आ गया। वर्धन ने पहले एक लंबी सांस ली, फिर उसने ध्रुव से कहा, भाई ध्रुव वाकई बहुत ताकतवर है। बादल चीरने वाले भेड़िए की दहाड़ अत्यंत शक्तिशाली है। समान स्तर के योद्धा को भी इससे निपटने में सावधानी बरतनी होगी। यदि इसका प्रयोग निकट दूरी से किया जाए और गुफा में प्रतिध्वनियों का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी का ध्यान कुछ समय के लिए भंग कर दिया जाए, तो संभावना है कि बादल चीरने वाला भेड़िया उसके प्रतिद्वंद्वी को सीधे मार डाले। हालांकि यह अप्रत्याशित है कि बादल चीरने वाले भेड़िए की दहाड़ का समाधान भाई ध्रुव द्वारा किया जाएगा। तुम वास्तव में शक्तिशाली हो, यह सुनकर ध्रुव के मुंह का कोना फड़क उठा। असल में यह एक बहुत ही साधारण बात थी। अगर उसी स्तर के योद्धा को सावधानी बरतनी पड़े, तो वह सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकता था कि उसके पास सुपरसोनिक तकनीक नहीं थी। दहाड़ो, कौन दुष्ट मेरी गुफा पर आकर मुझे उकसाने की हिम्मत कर सकता है? गुफा के भीतर से एक भयंकर दहाड़ निकली। इस गड़गड़ाहट से ध्रुव और वर्धन के कानों के पर्दों में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उनके चेहरों की मांसपेशियां अनायास ही फड़क उठीं। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। ध्रुव और वर्धन ने एक दूसरे को देखा, फिर उनके शरीर तेजी से पीछे हटे और वे गुफा से बाहर निकल गए। हाँ, जब आ ही गए हो तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है? रुको। ध्रुव और वर्धन अभी पीछे हटे थे। वे अभी बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि गणराज नामक उस भेड़िए की कान फाड़ देने वाली दहाड़ फिर से सुनाई दी।
गुफा के भीतर से गणराज का शरीर अचानक कांप उठा। उसके शरीर के भीतर की जंगली और हिंसक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे पूरा पहाड़ अनायास ही हिल गया। गणराज का शरीर अचानक गायब हो गया। उसी समय गुफा से बाहर निकल रहे ध्रुव और वर्धन के शरीर स्थिर हो गए। ध्रुव के हाव भाव अचानक बदल गए। उसके शरीर के भीतर की शक्ति तुरंत उसके शरीर की सतह पर उभर आई। दिव्य रोशनी बाहर निकली और तेजी से उसके शरीर की सतह पर एक दिव्य रोशनी कवच में बदल गई, जिसने उसके भीतर उसकी रक्षा की। गणराज के पैरों की गति बदल गई जब उसने अपना हाथ चलाया। उसका शरीर चमक उठा और एक मुक्का जोर से ध्रुव की पीठ पर पड़ा। टकराना। एक क्षण बाद ध्रुव का शरीर चमककर गुफा के एक कोने से प्रकट हुआ। उसका शरीर अनायास ही गुफा की दीवार से टकरा गया। एक धमाके के साथ विशाल पर्वत का लगभग 1/3 भूभाग नष्ट हो गया। दूसरे पहाड़ों की बाहरी दुनिया में भी एक शक्ति अवरोध टिमटिमा रहा था, जो अपने भीतर के पूरे पहाड़ की रक्षा कर रहा था। हालांकि अब जो दिख रहा था, उससे लग रहा था कि यह मजबूत शक्ति अवरोध भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इस मुक्के की ताकत वाकई बहुत भयानक थी। इस मुक्के की ताकत ही किसी पहाड़ को उड़ा देने के लिए काफी थी, और ये सिर्फ ध्रुव के उड़ जाने का नतीजा था। अगर ये मुक्का इस पहाड़ पर जोर से पड़ता, तो मुमकिन था कि पल भर में ही हजारों फीट ऊंचा पर्वत धूल के ढेर में बदल जाता। वर्धन का दिल अनायास ही चौंक गया जब उसने देखा कि ध्रुव को उड़ा दिया गया। उसके चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। इस बादल चीरने वाले भेड़िए की असली ताकत वास्तव में इतनी भयावह थी, यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वर्धन का चेहरा सदमे से भर गया जब उसने देखा कि ध्रुव को उड़ा दिया गया। हालांकि उसने लंबे समय से ध्रुव से बातचीत नहीं की थी, फिर भी वर्धन पर ध्रुव की अच्छी छाप थी। बाहर रहते हुए वर्धन स्वाभाविक रूप से एक और दोस्त बनाने से नहीं चूकेगा। वर्धन का शरीर हिला और पलक झपकते ही ध्रुव के सामने प्रकट हो गया। उसने ध्रुव को उठाया और अपनी अंदरूनी शक्ति ध्रुव की हथेली से होते हुए ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर ध्रुव की चोटों की जांच करने लगा। कौन मेरी आत्मा पर जासूसी करने की हिम्मत करता है? अंदरूनी शक्ति अभी ध्रुव के शरीर में प्रवेश ही कर रही थी कि ध्रुव के शरीर से एक क्रूर हत्या की भावना से भरी एक भयंकर चीख निकली। वर्धन के चेहरे पर भी अचानक आश्चर्य का भाव आ गया। जिस क्षण अंदरूनी शक्ति ने ध्रुव के शरीर में प्रवेश किया, अत्यधिक गर्म रोशनी ऊर्जा की एक लहर अचानक वर्धन की आत्मा की ओर बढ़ी। वर्धन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। हालांकि वह यह भी जानता था कि यह आदमी ध्रुव का रिश्तेदार होगा, इसलिए उसने लापरवाही से हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने निर्णायक रूप से पीछे हटने का फैसला किया। वर्धन ने अपनी अंदरूनी शक्ति पर नियंत्रण किया और तेजी से पीछे हट गया। हालांकि फिर भी वर्धन की आत्मा अभी भी प्रचंड रोशनी ऊर्जा से क्षीण हो रही थी। उसका पूरा शरीर अनायास ही कांप उठा। उसके दांत भींचे हुए थे और माथे की नसें फटने को थीं। उड़की पीठ के रोमछिद्रों से पसीने की बूंदें बह निकलीं और उनके कपड़ों का एक बड़ा हिस्सा भीग गया। वर्धन की अंदरूनी शक्ति अचानक कांप उठी। तभी उसे होश आया। ध्रुव को देखते हुए उसकी आंखों में अभी भी आश्चर्य का भाव था। रोशनी की ऊर्जा बहुत तेज नहीं थी, इसीलिए वर्धन चिंतित नहीं था। हालांकि जब रोशनी ने उस पर हमला किया तो वह आश्चर्यचकित था। यही कारण था कि जब रोशनी ने वर्धन की आत्मा पर हमला किया तो वर्धन तुरंत शांत हो गया। उस रोशनी ने वास्तव में उसकी आत्मा को असाधारण रूप से नुकसान पहुंचाया। वह अभी भी सदमे में ध्रुव को घूर रहा था। ध्रुव ने उसे एक तरफ धकेल दिया। एक मुक्का वर्धन की छाती से होते हुए वर्धन की पीठ पर लगा। टकराना। एक धमाके के साथ ध्रुव का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। इससे पहले कि वह रुक पाता,
ध्रुव के पीछे एक आकृति प्रकट हुई। एक मुक्का ध्रुव की पीठ पर जोर से मारा गया। ध्रुव का शरीर जोर से चमका और गणराज की तरफ लौट आया। उसके शरीर में मौजूद शक्ति बाढ़ के पानी की तरह उमड़ पड़ी। एक विचार के साथ ध्रुव का शरीर अचानक 90 फुट ऊंचे सुनहरे विशालकाय में बदल गया। उस दानव का पूरा शरीर टिमटिमाते बैंगनी सुनहरे ड्रैगन के शल्कों से ढका हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी मुट्ठियां भी ड्रैगन के पंजों में बदल गई थीं। उसकी चमकदार सुनहरी कांच जैसी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई जब अचानक उसकी मुट्ठी गणराज की ओर बढ़ी। एक प्रचंड हवा के साथ एक जबरदस्त मुक्का भी था जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ गणराज की ओर तेजी से टूट रहा था। जहां भी वह गुजरता अंतरिक्ष विकृत हो जाता और जमीन हिल जाती। एक कान फाड़ देने वाली ध्वनि ने 1000 मील के दायरे में मौजूद सभी तिलस्मी जानवरों के कान के पर्दे फाड़ दिए और ताजा खून बहने लगा। पल भर में पूरी लियान पर्वत श्रृंखला खून के समुद्र में बदल गई। गणराज को ध्रुव के इस शक्तिशाली हमले पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका शरीर 1000 फीट पीछे हट गया और उसने आसमान में एक भयंकर गर्जना की। क्षण भर पहले का छोटा सा मानव शरीर 1000 फीट ऊंचे विशालकाय जानवर में बदल गया था। बादल चीरने वाला भेड़िया सचमुच 8 सितारा शक्तिदेव होने के योग्य था। उसकी एक झलक मात्र से ही उसके विशाल शरीर ने आधे से ज्यादा आकाश को ढक लिया था। देखते ही देखते 100 फीट की परिधि का क्षेत्र धुंधला हो गया। इस समय यहां तक कि ध्रुव भी अपने गोरिल्ला कांच का शरीर के साथ बादल चीरने वाले भेड़िए के सामने एक नवजात शिशु के सामने एक वयस्क की तरह था। बादल चीरने वाले भेड़िए ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसका शरीर इंसान की तरह खड़ा हो गया। हवा में खड़े होकर उसके बड़े और तीखे भेड़िए जैसे पंजे बेरहमी से ध्रुव की ओर झपटे। ध्रुव का दिल इस पंजे को जरा भी कम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसका शरीर अचानक कांप उठा और उसके शरीर के भीतर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसके मन में एक विचार आया और उसका बड़ा सुनहरा मुंह अचानक चौड़ा हो गया। वसंत तांडव तकनीक का हमला। वसंत तांडव तकनीक की शक्ति ने आकाश को हिलाकर रख दिया। हालांकि बादल चीरने वाले भेड़िए ने अपनी कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने अपना मुंह खोला और आकाश को चीर देने वाली दहाड़ लगाई। दोनों हमले आपस में टकराए और अचानक जगह जोर से हिल गई। बीच का स्थान कुछ देर के लिए जोर से विकृत हुआ, फिर अचानक टूटकर एक घने काले शून्य में बदल गया। जैसे ही अंतरिक्ष बिखर गया, ध्रुव का वसंत तांडव तकनीक हमला सबसे पहले गणराज की दहाड़ द्वारा नष्ट कर दिया गया और ध्रुव की ओर बमबारी की गई। यह वही था जिसकी ध्रुव को पहले से ही उम्मीद थी। आखिरकार यह गणराज एक सच्चा 8 सितारा शक्तिदेव था। 2 सितारा शक्तिदेव होने के नाते उसके साथ पूरी तरह से युद्ध करना उसके लिए मुश्किल होगा। उसके शरीर में व्याप्त दिव्य रोशनी अचानक फूट पड़ी और पूरे विशाल स्वर्णिम मुट्ठी को ढक लिया। उसकी प्रचंड गर्मी ने क्षण भर में ही पूरी दुनिया को सुखा दिया। नीचे का जंगल पल भर में आग के अंतहीन सागर में बदल गया जो चारों दिशाओं में फैल गया। जमीन भी फटी हुई पीली मिट्टी में बदल गई और कठोर चट्टानें धीरे धीरे पिघलकर धधकते हुए गर्म मैग्मा में बदल गईं। हाँ, पृथ्वी की सूक्ष्म रोशनी फट जाओ। एक बार फिर गणराज के हृदय में एक विस्फोटक गर्जना फूट पड़ी। पृथ्वी की सतह से एक लावा अग्निस्तंभ अत्याचारी और प्रचंड रोशनी ऊर्जा से लबालब भरा अचानक फूट पड़ा। अंतरिक्ष को चीर डालने वाली एक अत्याचारी आभा के साथ उसने गणराज की दहाड़ में एक छेद कर दिया। जब अग्निस्तंभ विलीन हो गया तो बादल चीरने वाला भेड़िया गणराज चौंक गया। अग्निस्तंभ के बाद ध्रुव की विशाल आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। जहां वह खड़ा था वहां केवल धीरे धीरे लुप्त होती सुनहरी रोशनी थी। ओप्टेन ब्लास्ट। अचानक गणराज के पीछे से ध्रुव की धमाकेदार दहाड़ सुनाई दी।
इस क्षण ध्रुव का पूरा शरीर नाच उठा और वह गणराज की ओर दौड़ पड़ा। इस क्षण ध्रुव के शरीर का हर जोड़ सबसे शक्तिशाली हथियार में बदल गया था। उसकी चालें भव्य और भयंकर थीं। उसकी अत्याचारी शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक हल्के से प्रहार से पूरे पर्वत को भी चकनाचूर कर सकती थी। इस समय यहां तक कि गणराज, जो ध्रुव के सामने खड़ा था, ध्रुव के शारीरिक शरीर की ताकत से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि बादल चीरने वाला भेड़िया आखिरकार एक तिलस्मी जानवर था। तिलस्मी जानवरों को अपने शारीरिक शरीर पर स्वाभाविक रूप से गर्व होता है। अब जब उसने देखा कि एक इंसान का शारीरिक शरीर इतना अत्याचारी है, तो बादल चीरने वाला भेड़िया इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? उसे कम आंकने की हिम्मत न करते हुए बादल चीरने वाले भेड़िए का शरीर अचानक घूम गया और उसने अपनी सारी शक्ति शरीर के हर हिस्से में समान रूप से वितरित कर दी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां स्टील की तरह सख्त हो गईं और उसका सीधा शरीर तुरंत आगे की ओर बढ़ा और ध्रुव से जोरदार टक्कर हुई। एक पल में उठी हुई ताकत ध्रुव को कैसे जोर से पीछे धकेल सकती थी। भीषण टक्कर के कारण इंसान और जानवर के बीच की जगह जोरदार धमाके के साथ फट गई। इस पल दोनों के बीच की ताकत पूरी तरह से प्रकट हो गई, जिससे पूरी दुनिया डर के मारे कांप उठी। हवा की तेज लहरें उठीं और देखते ही देखते हजारों मील के दायरे में बादल गायब हो गए। हालांकि सूरज की रोशनी नीचे चमक रही थी, फिर भी यह दुनिया बर्फ की एक परत में लिपटी हुई थी, जो किसी बर्फ के घर जैसी थी, जिससे लोगों के दिलों में अनजाने में ही डर बैठ गया। बादल चीरने वाला भेड़िया आखिरकार एक 8 सितारा शक्तिदेव था। उसकी अत्याचारी शक्ति ने उसे एक अजेय स्थिति में मजबूती से खड़ा कर दिया था। कुछ ही क्षणों में ध्रुव पहले से ही कुछ हद तक थका हुआ था। बादल चीरने वाले भेड़िए को देखते हुए, हालांकि इसकी आभा भी कुछ हद तक अस्थिर थी, यह ध्रुव से बहुत बेहतर थी। यह देखकर बादल चीरने वाला भेड़िया अपने दिल में ठंडी खर्राटों से खुद को रोक नहीं पाया। उसके शरीर के भीतर मौजूद शक्ति उसके तीखे पंजों पर इकट्ठा हो गया और उसके पंजों की ताकत अचानक बढ़ गई। ध्रुव के संपर्क में आते ही भयंकर शक्ति फट गई और एक ही पंजे से उसने ध्रुव को उड़ा दिया। हालांकि जिस क्षण ध्रुव को उड़ा दिया गया, बादल चीरने वाले भेड़िए ने मन ही मन भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। पलक झपकते ही उसने देखा कि ध्रुव उड़ गया है। क्या यह एक शानदार मौका नहीं था? जैसे ही वह आगे बढ़कर ध्रुव को तुरंत मौत के घाट उतारने वाला था, उसके दिल में अचानक खतरे का एक गहरा एहसास जाग उठा। उसके शरीर के भीतर मौजूद शक्ति तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। इसके बाद उसका शरीर अचानक कांप उठा और बादल चीरने वाले भेड़िए के पंजे से एक भयंकर और जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी। वह हवा में फट गई, जिससे आसपास के स्थान में अनगिनत काली रेखाएं दिखाई देने लगीं। यह देखकर बादल चीरने वाला भेड़िया तुरंत क्रोधित हो गया। उसने पहले जो शक्ति अपने शरीर से बाहर निकाली थी, वह वास्तव में एक छिपी हुई शक्ति थी। इसके अलावा इस शक्ति की विस्फोटक प्रकृति के कारण अगर यह वास्तव में उसके शरीर में फट जाती, तो भले ही उसे गंभीर चोट न लगे, कम से कम त्वचा की एक परत तो पीछे रही जाती। एक चमक के साथ ध्रुव, जिसने अभी तक अपने शरीर को नहीं रोका था, बस एक कदम उठाने ही वाला था कि तभी बगल से एक भयंकर मुट्ठी हवा के साथ आई। यह बादल चीरने वाला भेड़िया सचमुच अपने मानव रूप में वापस आ गया था। हालांकि उसकी मुट्ठी की शक्ति और भी ज्यादा थी। इसके अलावा उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे चकमा देना नामुमकिन था। वह बस उसे जोर से पकड़ सकता था। एक पल में ध्रुव ने अपने शरीर की सारी शक्ति को अपने शरीर की सतह पर इकट्ठा कर लिया। प्राचीन गरुड़ कवच और गोरिल्ला कांच का शरीर दोनों पूरी तरह सक्रिय हो गए थे और वह अगले हमले का इंतजार कर रहा था।
चींटी का शरीर तो सचमुच आकाश को हिला देना चाहता है। तुम सचमुच मौत चाहते हो। जब बादल चीरने वाला भेड़िया ध्रुव के सामने पहुंचा तो उसने अनायास ही अपने दिल में एक ठंडी हंसी निकाल दी जब उसने देखा कि ध्रुव अभी भी एक आखिरी दांव खेलना चाहता था। इसके बाद एक मुक्का ध्रुव की छाती पर जोर से मारा गया। एक कर्कश ध्वनि के साथ गोरिल्ला कांच का शरीर अचानक फट गया। ध्रुव भी अपने मूल आकार में लौट आया। हालांकि मुट्ठी की हवा जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि ध्रुव के शरीर की सतह पर प्राचीन गरुड़ कवच को हिंसक रूप से तोड़ती रही। टकराना, मांस के टकराने की एक दबी हुई आवाज गूंजी। ध्रुव का शरीर तोप के गोले की तरह आकाश में वापस उड़ गया। हालांकि गंडराज का शरीर पहले ही ध्रुव के ऊपर प्रकट हो चुका था, अंतिम प्रहार की प्रतीक्षा में। उस महत्वपूर्ण क्षण में ध्रुव के कदमों की गति एक बार फिर बदल गई। उसका शरीर जो पीछे की ओर उड़ रहा था, अचानक गायब हो गया, जिससे उसके पीछे की निर्दयी मुट्ठी का निशाना चूक गया। गणराज ने भौहें चढ़ाईं। उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि ध्रुव एक पल में गायब हो गया था। गणराज ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में एक बर्फीली रोशनी चमक उठी। शरीर को एक तरफ झुकाए, गणराज की तेज नजरें आसपास के माहौल को घूर रही थीं। उसी समय वर्धन पहले ही ठीक हो चुका था। हालांकि वह उन दोनों के बीच की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इसलिए वह बस चुपचाप किनारे पर बैठकर किसी मौके का इंतजार कर सकता था। उसके दिल में इस छोटी सी अवधि में ध्रुव के बारे में उसकी राय भी बार बार बदल चुकी थी। ध्रुव देखने में साधारण सा लगता था, लेकिन उसकी कुल ताकत कहीं ज्यादा थी। ध्रुव के पास कई तरकीबें थीं। सिर्फ सुपरसोनिक तकनीक ही वर्धन को थोड़ा डराने के लिए काफी थी। इस सुपरसोनिक तकनीक की शक्ति शायद इंसानी रैंक की तकनीक के करीब थी। यद्यपि उसके परिवार के पास भी आवाज वाली तकनीक थी, लेकिन वास्तव में उसके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो ध्रुव की आवाज वाली तकनीक की तरह किसी की आत्मा को दबा सके और किसी के शरीर को नष्ट कर सके। ध्रुव की आकृति को अचानक आसमान से गायब होते देख वर्धन के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। यह किसी रफ्तार वाली तकनीक है। इसने तो ध्रुव को इस दुनिया से ही गायब कर दिया। अचानक ध्रुव की स्पष्ट आवाज ने वर्धन के दिल में प्रवेश किया। भाई वर्धन, आप पहले गणराज को यहीं रोकिए। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर उसकी गुफा में घुसकर स्वर्गीय शाही जेड सार खोज लूंगा। उसके बाद ही आपके साथ मिलकर इससे युद्ध करने आऊंगा। वर्धन की भौहें तन गईं। ध्रुव दरअसल बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा में घुस चुका था। हालांकि अभी उसके लिए ज्यादा सोचने का समय नहीं था। ध्रुव ने शुरू से ही गणराज से इसलिए लड़ाई की थी ताकि बाद में अपने लिए कुछ ताकत बचा सके। यह सोचकर वर्धन के दिल में ध्रुव की छाप एक बार फिर गहरी हो गई। उनकी मुलाकात सिर्फ 2 दिन पहले हुई थी और ध्रुव उसके लिए इतना कुछ कर चुका था। अगर उसने ऐसे भाई से दोस्ती नहीं की तो शायद उसे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। दिल में भारी सिर हिलाते हुए वर्धन की नजर अचानक दृढ़ हो गई। वह एक बुद्धिमान और भावुक व्यक्ति था। वह ध्रुव को उसके प्रयासों के लिए और अधिक भुगतान करेगा। जब ध्रुव की आवाज धीरे धीरे वर्धन के दिल से गायब हो गई, तब तक वर्धन पहले ही आगे बढ़कर गणराज की ओर बढ़ चुका था। आज भले ही ध्रुव स्वर्गीय शाही जेड सार को न पा सके, वह ध्रुव के बाहर आने तक जरूर टिकेगा। बादल चीरने वाले भेड़िए के विशेष प्रतिबंध के कारण उस घोर अंधेरी गुफा में स्याही जैसा अंधेरा था, जिससे दिशा का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। ध्रुव की नजर से भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह में कोई रोशनी ही नहीं है। एक विचार के साथ उसके शरीर में मौजूद दिव्य रोशनी तुरंत उसकी सतह से फूट पड़ी। उस विशाल रोशनी ने बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा के 100 फीट के दायरे को ऐसे प्रकाशित कर दिया मानो दिन का समय हो। गुफा के भीतर अनगिनत सुरंगें थीं जो चारों दिशाओं में फैली हुई थीं।
लंबे समय से सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण गुफा का भीतरी भाग कुछ नम था। गुफा की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। घनी जगह होने के कारण पानी की बूंदों की गति कुछ धीमी थी। ध्रुव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह प्रतिबंध की ताकत देखकर थोड़ा हैरान था। बादल चीरने वाला भेड़िया वाकई असाधारण था। अगर वह गुफा में उससे लड़ता तो शायद 100 हमलों से भी कम में हार जाता। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। इस जगह में घुसते ही ध्रुव को दिया गया समय आधिकारिक तौर पर उल्टी गिनती शुरू हो जाती। बाहर वर्धन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। उसके पास असाधारण तरीके भी हों तो भी बादल चीरने वाले भेड़िए की अपार शक्ति के आगे सब बेकार हो जाते। उसकी एक उंगली के झटके से अंगूठे के आकार के दर्जनों आग के गोले तुरंत बाहर निकल आए। हालांकि आग के गोले छोटे थे, लेकिन दिव्य रोशनी की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। पल भर में ध्रुव के पास का साफ पानी चकनाचूर चट्टानों में बदल गया। आग के वह गुच्छे ध्रुव की अंदरूनी शक्ति की एक किरण लेकर गुफा के भीतर की ओर उड़ रहा था। वह जहां भी गुजरता वहां की कठोर चट्टानी जमीन तब तक जलती रहती जब तक वह पूरी तरह लाल और फटी हुई न हो जाए। उसकी आभा भयावह थी। आग के गोले उड़ जाने के बाद ध्रुव ने आराम नहीं किया। अपने शरीर को हिलाकर वह बिना किसी आग के गोले वाली सुरंग की ओर उड़ गया। उड़ान के दौरान ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्ति का उपयोग आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए किया। साथ ही उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, क्या हुआ? इतनी देर सोने के बाद आखिरकार तुम जाग गए। ध्रुव के शब्द स्वाभाविक रूप से वृक्ष पर लक्षित थे। कुछ महीनों के बाद वृक्ष की छोटे आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गईं। वर्धन की हरकतों ने भी उसे उसकी नींद से पूरी तरह जगा दिया था। ध्रुव ने वृक्ष को वर्धन की बात भी बताई जब वे दोनों बातें कर रहे थे। ध्रुव की बातें सुनकर वृक्ष का दिल वर्धन के पहले के कामों के लिए थोड़ा और आभारी हो गया। वृक्ष के लिए ध्रुव उसके सबसे करीबी व्यक्ति था। ध्रुव ने ही उसे बनाया था। चूंकि ध्रुव को वर्धन के बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ध्रुव की बात मानेगा। ध्रुव बातचीत करते हुए बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा की में और अंदर चला गया। ध्रुव जितना गहराई में गया, उसके दिल में उतनी ही ठंडक बढ़ती गई। पल भर में ध्रुव की अंदरूनी शक्ति से जुड़े दर्जनों अग्नि गुच्छों में से केवल 2 ही बचे। बाकी तो इस गुफा से कब के गायब हो चुके थे। बाहरी दुनिया में वर्धन और गणराज के बीच की लड़ाई एक भयंकर आग की तरह थी। बेशक ऐसा होने पर भी वर्धन स्पष्ट रूप से नुकसान में था। 4 सितारा शक्तिदेव जैसी ताकत के बावजूद वह गणराज से लड़ते हुए केवल 4 घंटे ही टिक पाया। हालांकि ध्रुव अभी भी गणराज की गुफा में खोजबीन के लिए चक्कर लगा रहा था। संभावना थी कि उसे काफी समय लगेगा। इस वजह से वर्धन को अनायास ही थोड़ी चिंता हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ध्रुव के बाहर आने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी होगी। उस समय ध्रुव के लिए इस विपत्ति से बच पाना मुश्किल हो सकता था। वर्धन का दिमाग तेजी से घूम रहा था। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था। गणराज की ताकत वाकई ऐसी नहीं थी जिसका वे मुकाबला कर सकें। अरे क्या हुआ? अब और नहीं टिक सकते? तुम्हारा साथी कहाँ है? उसे बाहर आने को कहो। अगर तुम दोनों मिलकर काम करो तो शायद कुछ देर और टिक सको। अगर सिर्फ तुम ही हो तो मुझे लगता है यही एक रास्ता है। वर्धन की आभा अभी स्थिर भी नहीं हुई थी कि 1000 फीट दूर खड़े गणराज ने अपने मुंह के कोने से एक मजाकिया मुस्कान बिखेरी। मजाक करते हुए उसका स्वर बर्फ सा ठंडा था। यह सुनते ही वर्धन का कुछ पीला पड़ा चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसने एक जोरदार ठंडी सिसकारी भरी। उसने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक अजीब सा हथेली के आकार का एस्ट्रोलैब दिखाई दिया। एस्ट्रोलैब देखने में तो साधारण था, लेकिन उस पर
रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई थीं। एस्ट्रोलैब के बीच में एक आकृति थी जो सप्तर्षि जैसी दिखती थी। एक हल्की सी फ्लोरोसेंट रोशनी टिमटिमा रही थी, जो एस्ट्रोलैब को और भी रहस्यमय बना रही थी। उसके शरीर में मौजूद शक्ति अचानक हिल गया। वर्धन का शरीर चमक उठा और वह गणराज के पास प्रकट हो गया। उसके शरीर में मौजूद शक्ति उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गई। उसने अपने दिल में एक भयंकर चीख निकाली और अपने हाथ में पकड़े एस्ट्रोलैब को गणराज की ओर जोर से फेंक दिया। यह दृश्य देखकर गणराज के चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए। यह अप्रत्याशित था कि वर्धन ऐसी परिस्थितियों में इतनी तेज गति से काम कर पा रहा था। इस बार जो दो लोग आए थे, उनमें असाधारण कौशल था। अगर वह उनके साथ मजबूती से लड़ाई नहीं करता, तो संभव था कि वह इतने आसान काम में भी बुरी तरह असफल हो जाता। गणराज ने मन ही मन यही सोचा। उसने वर्धन के हाथ में रखे एस्ट्रोलैब को नजरअंदाज कर दिया। जब तक उसने कुछ कहा, वर्धन उसके पास आ चुका था। एक बलवान और दबंग शक्ति ने एस्ट्रोलैब को उठा लिया और जोर से उसे कुचल दिया। हालांकि गणराज बचना चाहता था, लेकिन वर्धन का हमला उसके सामने आ चुका था। उसने गणराज को कुछ करने नहीं दिया। उसकी हथेली अचानक वर्धन के हाथ में रखे एस्ट्रोलैब पर टूट पड़ी। हालांकि यह बस एक बेतरतीब हमला था, फिर भी गणराज की ताकत वर्धन से कैसे तुलना की जा सकती थी। जब उसकी हथेली बाहर फेंकी गई, तो आसमान हिल गया और खाली जगह बिखर गई। जिस जगह से वह गुजरी, वह एक शून्य में बदल गई। तेज हवा इतनी तेज चली कि वर्धन के कपड़े उसके शरीर की सतह से चिपक गए। तेज हवा के कारण उसकी त्वचा में चुभने वाला दर्द होने लगा। इस हमले को देखकर वर्धन ने अपने दिल में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर में मौजूद शक्ति पूरी तरह से बाहर निकल आया। उसकी हथेली में मौजूद शक्ति की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली और असीम थी। टकराना। अचानक वह जगह जहां वे दोनों खड़े थे, एक अंतहीन खाली जगह में बदल गई। ठंडी धूप तुरंत गायब हो गई और उस जगह पर सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा रह गया। उन दोनों के बीच की भीषण लड़ाई पहले ही खाली जगह में प्रवेश कर चुकी थी। यह विशाल क्षेत्र पहले से ही उनके जंगली और हिंसक टकराव को सहन करने में असमर्थ था। असली टक्कर तो अभी शुरू ही हुई थी। अचानक शक्ति की एक अत्यंत प्रभावशाली लहर अंतहीन शून्य से बाहर आई। शक्ति की इस लहर से वर्धन का दुबला, पतला शरीर मानो उड़ गया। उसके मुंह से ताजा खून ऐसे निकला मानो मुफ्त में मिल रहा हो। शक्ति की इस लहर से उसकी छाती के आगे की कुछ पसलियां भी टूट गईं। उसके शरीर के कपड़े पूरी तरह फट गए थे और उसके पूरे बोर शरीर की आभा भी बेहद क्षीण हो गई थी। 8 सितारा शक्तिदेव का पूरा जोरदार विस्फोट सचमुच ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह जबरदस्ती झेल सके। आकाश में गूंजती एक दयनीय भेड़िए की चीख अचानक हवा की लहरों के बीच से फैल गई। वर्धन, जिसका आभा मंडल कमजोर था, इस आवाज से कांप उठा, फिर अचानक होश में आया। उसकी आंखों के कोनों की मांसपेशियां फड़क उठीं। शरीर के भीतर लगी गंभीर चोटों के कारण उसे असहनीय दर्द हो रहा था। हालांकि शरीर से निकल रही तीव्र पीड़ा की लहरों को बलपूर्वक दबाने के बाद वर्धन के कागजी चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान उभर आई। भेड़िए की चीख, जो आकाश तक पहुंची, एक भयानक क्रोध के साथ आकाश में गूंज उठी। इस ध्वनि से ठोस जमीन भी हिल गई। ध्रुव बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा में हिलना बंद कर दिया। छत की ओर देखते हुए उसकी भौहें तन गईं। बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा दरअसल थोड़ी देर पहले ही हिल गई थी। इससे ध्रुव को अनजाने में वर्धन की मौजूदा स्थिति की चिंता होने लगी। बुजुर्ग होरस, क्या आप कृपया वर्धन की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डाल सकते हैं? आखिरकार उसकी ताकत सीमित थी। वह जांच में मदद के लिए केवल घोरस से ही पूछ सकता था। यह सुनकर घोरस मुस्कुराया।
ध्रुव को चिढ़ाते हुए उसके लहजे में एक अनजाना अर्थ छिपा था। छोटे साथी ध्रुव, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं बाहर उस छोटे साथी की स्थिति की जांच करने में तुम्हारी मदद करूं? ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखें घूमती रहीं। उसे घोरस के शब्दों के अर्थ के बारे में थोड़ी अनिश्चितता महसूस हुई। ध्रुव लंबे समय तक निष्फल प्रयास के बाद ही अपनी समस्या का समाधान कर पाया। उसके मन में एक विचार आया और घोरस को ध्रुव का उत्तर मिल गया। हाँ हाँ, बुरा नहीं है। उस छोटे से आदमी की चीजें बुरी नहीं हैं। हालांकि उसके लिए इस बादल चीरने वाले भेड़िए को हिला पाना थोड़ा अवास्तविक है, लेकिन यह पर्याप्त है। यह सुनकर ध्रुव आगे पूछने ही वाला था कि घोरस ने बात बदल दी। उसने ध्रुव से बात की, मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूं। उस छोटे बच्चे की हालत अभी भी ठीक है। हालांकि अगर तुम इसी तरह देर करते रहे तो नतीजा निश्चित नहीं हो सकता। ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन उसने आगे पूछताछ जारी नहीं रखी। उसका शरीर हिला और वह तुरंत वहां से गायब हो गया। वह तेजी से गुफा में चला गया। वर्धन ने बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा पर नजर डाली। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों चीजों को ढूंढना आसान नहीं था। दहाड़ो, तुम छोटे बदमाश बहुत दुस्साहसी हो। यह मत सोचो कि तुम मुझे इस एस्ट्रोलैब से दबा सकते हो। जैसे ही मैं इस एस्ट्रोलैब को तोड़ दूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। अचानक गणराज की कर्कश दहाड़, जो एक अंतहीन क्रूर हत्या के इरादे से भरी थी, वर्धन के कानों में पहुंची। इससे वर्धन, जो अभी अभी शांत हुआ था, उसके चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। एस्ट्रोलैब में सप्तर्षि संरचना थी। इसका इस्तेमाल खास तौर पर अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को दबाने के लिए किया जाता था। इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। हालांकि वर्धन के हाथ में जो था, वह सिर्फ एक प्रतिकृति थी जिसका इस्तेमाल दुनिया में किया जा सकता था। उसके लिए को पूरी तरह से दबा पाना साफ तौर पर नामुमकिन था। वर्धन ने एक लंबी, गंदी सांस छोड़ी। वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर चमक उठा और एस्ट्रोलैब की सप्तर्षि संरचना के बाहर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव थे। विशाल संरचना के भीतर गणराज ने जब वर्धन के अथाह रूप को देखा, तो अनायास ही उसके मुंह से एक ठंडी सिसकारी निकल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गंभीर रूप से घायल होने की कगार पर पहुंचे वर्धन के पास उससे निपटने का कोई उपाय होगा। लेकिन अगले ही पल वर्धन ने अपनी हथेली उसकी छाती पर पटक दी। उसने अपना मुंह खोला और एक खूनी तीर निकला। वर्धन ने उसे अपनी हथेली से पकड़ लिया। उसने अपनी उंगली उठाई और उसकी हथेली में लगा खून उसकी उंगली के सिरे से नीचे सरक गया। कुछ ही हरकतों के बाद वर्धन के सामने हथेली के आकार की एक रक्त मुद्रा प्रकट हुई। ऐसा करने के बाद वर्धन ने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं। उनकी उंगलियां लगातार हिलती रहीं। एक के बाद एक रहस्यमयी सीलें बनती गईं और रक्त सील में विलीन हो गईं। 300 सीलों पर विचार करने के बाद वर्धन ने 300 से ज्यादा सीलें बना ली थीं। जब आखिरी सील बनी तो वर्धन ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी हथेली सील में समा गई। अचानक दुनिया हिल गई। आसमान में काले बादल छा गए। बिजलियां चमकीं और गरज के साथ बारिश हुई। 100 फुट के दायरे में प्रचंड हवाएं चलने लगीं और पक्षी, जानवर तितर बितर हो गए। वर्धन के फटे हुए वस्त्र बिना हवा के लहरा रहे थे। उनका आभा मंडल पहले जैसा ही प्रबल था। यह उससे भी ज्यादा प्रबल था जब वे अपने चरम पर था। इस समय वर्धन की ताकत एक 5 सितारा शक्तिदेव के बराबर थी। हालांकि यह अंत नहीं था। बादल की लहर के सामने खड़े होकर वर्धन के हाथों में सीलें एक बार फिर बदल गईं। इस बार सीलें बेहद शक्तिशाली थीं। हर बार जब वह सील बनाता तो हवा में गोलाकार लहरें फैल जातीं।
एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वर्धन का अगला कदम असाधारण होगा। ध्रुव का शरीर बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा के भीतर, गुफा के अंत में खड़ा था। उसके सामने खड़ी ठोस चट्टानी दीवार ने ध्रुव को बेहद संदिग्ध महसूस कराया। यहां पहुंचने के बाद कोई और रास्ता नहीं था। आग की दो लपटें अभी भी गुफा में और अंदर जा रही थीं। क्या यह कोई अंत था? ध्रुव ने दिव्य रोशनियों के दो समूहों की हलचल महसूस की। इसके बाद उसने अपनी वर्तमान स्थिति पर गौर किया और अपने दिल में थोड़ा उदास महसूस किया। ध्रुव की आंखें सामने खड़ी चट्टानी दीवार को घूर रही थीं। उसकी आंखों के भाव थोड़े बदल गए जब उसने मन ही मन घोरस से पूछा, बुजुर्ग घोरस, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इस चट्टानी दीवार के पीछे क्या है? घोरस ने एक शरारती हंसी निकाली, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। ध्रुव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे यह प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। हालांकि ध्रुव एक बेहद बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके मुंह का कोना अनायास ही फड़क गया। घोरस की बात सुनकर वह थोड़ा अवाक रह गया। घोरस हंसा। उसने बेतरतीब ढंग से थोड़ा मजाक किया, फिर चुप हो गया। इससे ध्रुव असहाय महसूस करने लगा। ध्रुव अपने पैर मोड़कर जमीन पर बैठ गया। उसके मन में उमड़ती अंदरूनी शक्ति तेजी से फैल गई और पूरे पर्वत पर छा गई। ध्रुव की अंदरूनी शक्ति भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन इतने व्यापक रूप से आच्छादित होने के बावजूद ध्रुव उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहे का कोई निशान नहीं ढूंढ पाया। यह ध्रुव की इच्छा के विरुद्ध था। असहाय ध्रुव की अंदरूनी शक्ति ने तेजी से उन दो लपटों के समूहों को जकड़ लिया जो अभी भी हिल रही थीं। ध्रुव ने उन्हें तुरंत अपनी आंखों में समाहित कर लिया। उसकी शक्तिशाली अंदरूनी शक्ति दो भागों में बंट गई। दोनों रोशनियों के समूहों का परिवेश ध्रुव की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था। सब कुछ वैसा ही था। उसे उस अंधेरी, काली और अंतहीन गुफा का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। वह बस आगे बढ़ते हुए जांच पड़ताल कर सकता था। उसी समय बाहरी दुनिया में उसके शरीर में पहले से प्रचुर मात्रा में मौजूद शक्ति वर्धन के हाथों में सीलों के तेजी से बदलने के बाद बाढ़ के पानी की तरह तेजी से पीछे हट गई। उसका आभा मंडल जो अभी स्थिर हुआ था, इस क्षण धीरे धीरे कमजोर हो गया। नंगी आंखों से दिखाई देने वाले प्राकृतिक ऊर्जा के धागे तेजी से वर्धन की ओर बढ़ रहे थे। जब वे वर्धन की हथेली से 1 इंच की दूरी पर पहुंचे, तो वे पलक झपकते ही गायब हो गए और उनके हाथ में मौजूद तकनीक के लिए पोषण बन गए। वर्धन की तकनीक स्पष्ट रूप से साधारण नहीं थी। अपनी वर्तमान शक्ति के बावजूद, जो एक 5 सितारा शक्तिदेव के बराबर थी, उसके शरीर में शक्ति की आपूर्ति वास्तव में कुछ कमजोर थी। इस समय वर्धन के दांत कसकर भींचे हुए थे। उसके माथे की नसें उभरी हुई थीं और चेहरा लाल हो गया था। उसका शरीर अपनी हर कोशिका में छिपी छोटी सी शक्ति को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपने शरीर में शक्ति के लगातार दबाव के कारण वर्धन साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की मांसपेशियों में एक अजीब सी पीड़ा हो रही थी, जिसे इस समय सहना मुश्किल था। उसके दिल की गहराइयों से थकान और लाचारी की लहरें भी अनायास ही उठ रही थीं। हालांकि ऐसा था, फिर भी वर्धन ने अपने शरीर के दर्द को सहा। उसने अपनी उंगलियों को, जो पहले से ही बहुत फुर्तीली नहीं थीं, बलपूर्वक नियंत्रित किया और अंतिम चरण पूरा किया। इस समय वर्धन के बारे में कहा जा सकता है कि वह वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह एक दीपक की तरह था जिसका तेल खत्म हो गया था और वह अपनी रस्सी के अंत में था। हालांकि ध्रुव की खातिर वर्धन के दिल में जुनून की डोर ने उसे इस तरह डटे रहने दिया। वह अपनी सीमाओं को तोड़ता रहा और उस मुकाम तक पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं पहुंचा था। अपने आप को वास्तव में कमजोर अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देने में सक्षम, अपने शरीर के सभी कार्यों को निचोड़ने और एक ही समय में अपनी सीमाओं को तोड़ने में सक्षम,
ऐसे व्यक्ति को एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्ति कहा जा सकता है। अगर वर्धन और ध्रुव इस लड़ाई के बाद जिंदा बच निकलते तो वर्धन की भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से बुरी नहीं होती। अपनी सीमाओं को तोड़कर जीवन मरण की कठिनाइयों को सहने में सक्षम ऐसा व्यक्ति औसत दर्जे का कैसे हो सकता है? विशाल सप्त शेष संरचना में गणराज के चेहरे पर अभिव्यक्ति उसी क्षण तीव्र हो गई जब उसने वर्धन के हाथ में सील देखी। अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से यह बता पा रहा था कि वर्धन इस समय जिस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था वह निश्चित रूप से एक इंसानी रैंक की तकनीक थी। इसके अलावा वर्धन के कठोर व्यवहार को देखते हुए यह संभावना थी कि यह तकनीक इंसानी रैंक की तकनीकों के बीच भी कमजोर नहीं थी। गणराज, जो मानव रूप में परिवर्तित हो चुका था, एक बार फिर अपने मूल रूप में लौट आया। उसके शरीर के भीतर का संयमित शक्ति अचानक फूट पड़ा और उस संरचना से बाहर निकलने की कोशिश में उसके शरीर के भीतर के बंधन से टकरा गया। लेकिन इस सप्त शेष संरचना को तोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता था? हालांकि यह असली चीज नहीं थी, लेकिन संभावना थी कि गणराज की पूरी ताकत के बावजूद अगर वह अपनी 30 से 40% ताकत खर्च न कर दे तो उसे इसे तोड़ना मुश्किल होगा। जब गणराज के शरीर के भीतर शक्ति उमड़ी और फटी तो हवा में लटकी एस्ट्रोलेब से अचानक तेज रोशनी की एक लहर फूट पड़ी। एस्ट्रोलेब के बीच से असंख्य आकाशीय धागे जैसी क्रीम सफेद ऊर्जा रेखाएं निकलीं और गणराज को अपने भीतर लपेट लिया। दिव्य धागे सीधे गणराज के शरीर से होकर उसके क्यूई पथों से होकर गुजरते थे। जहां भी वे गुजरते उसके शरीर के भीतर मौजूद शक्ति दिव्य धागों द्वारा अवशोषित होकर उसकी शक्ति का एक हिस्सा बन जाता। दिव्य धागे सारी मुश्किलों को तोड़ते हुए गणराज के भंवर तक पहुंच गए। कुछ ही सांसों में गणराज की शक्ति पूरी तरह से सील हो गई। हालांकि गणराज की ताकत कमजोर नहीं थी। एस्ट्रोलैब अपनी पूरी ताकत से उसे दबाए हुए थी, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। अपनी शक्ति के बिना उसका मजबूत शरीर ही उसका सबसे मजबूत हथियार था। टकराना। गणराज के तीखे पंजे अमर धागों पर लगातार वार कर रहे थे। बाल जितने पतले धागे गणराज के पंजों से टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि जैसे ही गणराज के दिल में उम्मीद जगी, वे जल्दी ही ठीक हो गए। गणराज की बमबारी रुई पर एक बड़ी मुक्का मारने जैसी थी और कोई वापसी नहीं थी। इस क्षण वर्धन के हाथ में लगी सील आखिरकार पूरी तरह से टूट गई। उसके पीले चेहरे पर खून का जरा भी निशान नहीं था। उसके पूरे हाथ पर क्रिस्टलीकृत शक्ति की एक परत जमी हुई थी। क्रिस्टल का वह हाथ 7 रंगों से युक्त था और बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी प्रेस क्रिस्टल जैसी साफ चमक स्वाभाविक रूप से एक लड़की की पसंदीदा थी। हालांकि इस क्रिस्टल जैसी साफ चमक के नीचे क्रिस्टल हथेली के चारों ओर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं। यहां तक कि वर्धन के शरीर के चारों ओर दर्जनों फीट की जगह में भी पानी की लहरों जैसी लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। वर्धन की दाहिनी हथेली दूर से गणराज पर निशाना साध रही थी। उसकी शक्तिशाली शक्ति ने उसकी हथेली के आसपास पहले से ही कांपती हुई जगह को तुरंत ढहा दिया। शक्तिशाली आभा आकाश की ओर उठी। वर्धन की धुंधली आंखें बड़ी मुश्किल से गणराज को घूर रही थीं। उसकी दाहिनी हथेली धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके बेरंग होंठों और दांतों के बीच से एक वाक्य निकला, मौन विनाश हथेली। वर्धन ने ये 3 शब्द धीरे से कहे। अचानक आसमान हिल गया और हवा तेज हो गई। क्रिस्टल का वो हाथ जो किसी कलाकृति जैसा सुंदर था, वर्धन की हथेली से गिरकर गणराज की ओर उड़ गया। जब यह ताड़ का पेड़ वर्धन की हथेली से उड़ा तो मानो आकाश और धरती के बीच का सारा माध्यम उसमें समा गया हो। हालांकि हवा और बादल आकाश में छाए हुए थे,
फिर भी हवा या गड़गड़ाहट की जरा भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यहां तक कि वर्धन की कमजोर सांसें भी मानो गायब हो गई थीं। चमकदार और पारदर्शी क्रिस्टल का ताड़ धीरे धीरे शून्य में फैल रहा था और पीछे एक लंबा इंद्रधनुषी निशान छोड़ रहा था। आकाश में यह दृश्य बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इस खूबसूरत नजारे के नीचे, इस चमकदार और पारदर्शी जेड ताड़ को कौन कमतर आंकने की हिम्मत करेगा? सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो मौत से भरा था। सब कुछ मानो मानो जम गया हो। यहां तक कि आकाश, जो सभी जीवित प्राणियों को देखता था, ने भी अंततः इस क्रिस्टल जैसे स्पष्ट हाथ के सामने अपना ऊंचा और शक्तिशाली भाव त्याग दिया था। अब बस सम्मान ही बचा था। आकाश और धरती को हिलाना किसे कहा गया? सभी जीवित प्राणियों का नाश किसे कहा गया? उनके सामने जो दृश्य था, उसकी व्याख्या इन दो सिद्धांतों से की जा सकती थी। इस समय गणराज, जो बड़ी संरचना के भीतर था, अंततः शांत हो गया था। ऐसा नहीं था कि वह इस मौन विनाश हथेली की ताकत से डर गया था, लेकिन उसके सामने जो था वह तो असली इंसानी रैंक तकनीक थी। अपनी ताकत के बावजूद वह उससे निपटने में जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। उसने अपने शरीर को एक तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश की। बिना किसी शक्ति के उसके बादल चीरने वाले भेड़िए का भयावह शारीरिक शरीर अभी भी इस भयावह हमले को रोकने में सक्षम था। टकराना। अनंत शून्य से एक बार फिर आकाश को हिला देने वाली गर्जना निकली। उसमें बादलों को चीरने वाले भेड़िए की करुण चीख भी शामिल थी, जो बेहद तीखी लग रही थी। अनगिनत अमर धागों के बीच से बड़ी मात्रा में ताजा रक्त निकला। विस्फोट के केंद्र से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली वायु तरंगों की एक के बाद एक लहरें उठीं। इस हमले से वर्धन का पहले से कांपता शरीर उड़ गया। वह जमीन पर गिरते हुए टूटे हुए डोर वाले पतंग की तरह था। पता नहीं वह जिंदा था या मरा। बादल चीरने वाले भेड़िए की दर्द भरी चीख, जो पूरे आसमान में गूंज रही थी, आखिरकार धीरे धीरे गायब हो गई। वह उसी जगह फांसा हुआ था, धीरे धीरे ठीक हो रहा था। हथेली के आकार की मानव आकृति की रोशनियों का एक समूह तेजी से बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा के भीतर विशाल गुफा से होकर गुजर रहा था। अंधेरी गुफा का कोई अंत नहीं था। ध्रुव की तेज रफ्तार के बावजूद लगभग 2 घंटे चक्कर लगाने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। जबकि ध्रुव अपने दिल में अधीरता महसूस कर रहा था, एक बार फिर उसकी दृष्टि के किनारे पर एक गहरे काले पत्थर की दीवार दिखाई दी। ध्रुव की भौहें, जो अभी तक ढीली नहीं हुई थीं, यह देखकर और गहरी हो गईं। उसकी आंखों में एक अधीर भाव उभर आया। उसका मन कर रहा था कि वह पीछे हटकर रोशनी के गुच्छे के दूसरे समूह की जांच करे। ही, क्या बात है? बिना मेरे मार्गदर्शन के क्या तुम्हें अपनी दृष्टि पर भी विश्वास नहीं है? अचानक घोरस की उपहासपूर्ण आवाज एक बार फिर ध्रुव के दिल में गूंज उठी। इससे ध्रुव रुक गया, क्योंकि वह अपनी अंदरूनी शक्ति वापस लेने ही वाला था। ध्रुव की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। गुफा के सबसे गहरे हिस्से को देखते ही उसकी आंखों के भाव बदल गए। दिव्य रोशनी से बना शरीर धीरे धीरे गुफा के सबसे गहरे हिस्से के पास पहुंच गया। कुछ ही पलों में वह गुफा के सामने आ गया। पत्थर की दीवार पूरी तरह से पहाड़ी चट्टानों से बनी थी। उसे किसी भी नजर से देखें, वह पहाड़ के साथ एक ही लगती थी। वह और कुछ कैसे छिपा सकती थी? ध्रुव ने थोड़ा सा मुंह बनाया। हालांकि उसे घोरस की बातों पर शक नहीं हुआ। चूंकि उसने ऐसा कहने की हिम्मत की थी, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। ध्रुव ने जरा भी संकोच नहीं किया। बाहरी दुनिया में वर्धन पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। वह अब और संकोच नहीं कर सकता था। नतीजा चाहे जो भी हो, उसे देखना था कि पत्थर की दीवार के पीछे क्या है। दिव्य रोशनी की शक्ति स्वाभाविक रूप से अद्वितीय थी। पत्थर की दीवार चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो,
दिव्य रोशनी के सामने वह तुरंत पिघल जाती थी, मानो बर्फ आग से मिल रही हो। दिव्य रोशनी से बना, ध्रुव ने बेतहाशा दो बड़ी रोशनी मुट्ठियां आगे की ओर फेंकी। हालांकि यह उसका वास्तविक शरीर नहीं था, फिर भी दिव्य रोशनी तो दिव्य रोशनी ही थी। प्राकृतिक शक्ति उसे हिला नहीं सकी। इस साधारण से लगने वाले मुक्के ने पूरे पर्वत को हिलाकर रख दिया। पहाड़, जिस पर गणराज और वर्धन ने एक के बाद एक धमाका किया था, अब ध्रुव के मुक्कों की बौछार से टूट गया। पहाड़ की चट्टानें, जिनमें पहले से ही अनगिनत दरारें थीं, पेड़ पर लगे पके जंगली फलों की तरह झट से टूट गईं। वे पहाड़ के पीछे पीछे जमीन पर लुढ़क गईं। ध्रुव के तेज हमलों के बाद ध्रुव ने मोटी चट्टान की दीवार को जोर से तोड़ दिया। हालांकि चट्टान की दीवार के अंत में एक ठोस प्रकाश पर्दा था, जिसने ध्रुव का रास्ता रोक दिया था। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ध्रुव इसके पीछे का कारण समझ गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लाख कोशिशों के बावजूद उसे ढूंढ नहीं पाया। गणराज की तकनीक वाकई वो तकनीक थी जो ध्रुव ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा देखी थी। ध्रुव की मौजूदा ताकत को देखते हुए मुमकिन था कि इस पतले से प्रकाश के पर्दे को पूरी तरह तोड़ने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़े। हालांकि मौजूदा हालात ने ध्रुव को और तैयारी करने की इजाजत नहीं दी। अगर उसे यहां से जिंदा निकलना था तो उसे पूरी ताकत लगानी होगी। ध्रुव की दोनों सुनहरी, चमकदार रोशनी जैसी आंखें अचानक चमक उठीं। उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। उसके पूरे शरीर में व्याप्त दिव्य रोशनी की शक्ति उसकी दाहिनी मुट्ठी पर इकट्ठी हो गई। एक शक्तिशाली और प्रभावशाली दिव्य रोशनी की आभा तेजी से फैल गई। आस पास की हर चीज एकदम से तपने लगी। काली चट्टान की दीवार से एक तीखी आवाज निकली। वह टुकड़ों में बिखर गई और बाहर निकल गई। पूरी गुफा का वातावरण एक पल में ही चरम पर पहुंच गया। ऑप्टेन ब्लास्ट, विस्फोट, टकराना। ध्रुव के दिल में उठी विस्फोटक चीख के बाद उसकी बड़ी रोशनी मुट्ठी अचानक उसके सामने लगे प्रकाश के पर्दे से टकराई। पानी की लहरों की तरह गोलाकार लहरें तेजी से फैल गईं। इस शक्तिशाली बल ने पूरे पर्वत को 3 बार हिला दिया। दरार, एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। ध्रुव की विशाल रोशनी मुट्ठी काफी देर तक प्रकाश के पर्दे से टकराती रही। फिर आखिरकार ध्रुव के प्रहार से प्रकाश का पर्दा चकनाचूर हो गया। अंदर की वस्तु हवा में खुल गई। ध्रुव ने अचानक ऊपर देखा। उसकी नजर एक काले रहस्यमयी धातु के टुकड़े पर पड़ी, जो कम से कम 30 फुट लंबा था। यह रहस्यमयी धातु निस्संदेह उल्कापिंड, ज्वाला रहस्यमयी लोहा थी। बाहरी दुनिया के अनंत शून्य में आंखें बंद करके आराम कर रहा बादल चीरने वाला भेड़िया अचानक अपनी आंखें खोल देता है। जब उस जगह की रक्षा करने वाला प्रकाश का पर्दा टूटता है, तो उसकी आंखों की गहराई से एक ऐसा क्रोध फूट पड़ता है जो स्वर्ग को नष्ट कर देना चाहता है, जिससे उसके सामने का स्थान विकृत हो गया। उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा। ध्रुव ने अपने सामने मोटी, गहरे काले रंग की रहस्यमयी धातु को देखकर तुरंत अपने दिल में एक उत्साह का अनुभव किया। इसी क्षण ध्रुव के दिल में ऊंचे लटके हुए विशाल पत्थर आखिरकार गिर गए। एक बार जब उसे उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा मिल जाएगा, तो तलवार की मरम्मत हो सकेगी। इसके अलावा दूसरी दुनिया में जो एकमात्र चीज उसे छूट गई थी, वह भी सुरक्षित रहेगी। यह बात ध्रुव को उत्साहित क्यों न करे। तलवार के साथ ध्रुव की ढेर सारी खूबसूरत यादें थीं। यह कुछ ऐसा था जिसे ध्रुव जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जिन दिनों वह तलवार को लेकर ओहान साम्राज्य में प्रशिक्षण ले रहा था, उसने और आचार्य ने अकेले ही साम्राज्य की सीमाओं में प्रवेश किया था। वे तिलस्मी जानवरों के इलाके से गुजरे थे, टाइगर डेजर्ट रेगिस्तान में प्रशिक्षण लिया था और अंबर पर्वत में युद्ध किया था, रक्ष एकेडमी में बिताया समय। ध्रुव इन सब को कैसे भूल सकता था?
किस आधार पर भूले? यह काली तलवार उसे आचार्य विधुर ने व्यक्तिगत रूप से दी थी। तलवार वाली तकनीक भी आचार्य ने ही व्यक्तिगत रूप से सिखाई थी। ध्रुव के दिल में तलवार अब एक हथियार नहीं थी, यह उसका सहारा थी। यदि भविष्य में मौका मिला तो ध्रुव निश्चित रूप से मार्कस में सभी को तलवार की महिमा का गवाह बनाएगा। ये शब्द कोई मजाक नहीं थे। ध्रुव ने रोशनी देव की कसम खाकर कहा कि उसे इसका कभी पछतावा नहीं होगा। ध्रुव अपने सामने जलती हुई रहस्यमयी धातु को देखकर चौंक गया। दिव्य रोशनी से एकत्रित हुआ शरीर अचानक फट गया। शक्तिशाली दिव्य रोशनी और ध्रुव की भयावह परमात्मा लेवल आत्मा ने इस स्थान को कुछ सांसों तक स्थिर रखा। फिर अंततः यह टूट गया और एक रहस्यमयी स्थान प्रकट हुआ। एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति हवा में एक विशाल हथेली में संघनित हुई और उसमें उल्कापिंड रहस्यमय लोहा फेंक दिया। ध्रुव को आश्चर्य इस बात से हुआ कि अपनी भयावह शक्ति के बावजूद जब उसने उल्कापिंड रहस्यमय लोहे को उठाने के लिए अपनी अंदरूनी शक्ति का उपयोग किया, तब भी उसे भारीपन का एहसास हुआ। ध्रुव के पास इसके बारे में चिंता करने का ज्यादा समय नहीं था। उसकी अंदरूनी शक्ति तेजी से उसके शरीर में लौट आई। उसका शरीर चमक उठा और वह पहले से ही चट्टान की दीवार के सामने खड़ा था। उसकी दाहिनी मुट्ठी कसकर बंद थी और उसके शरीर के भीतर शक्ति तेजी से जमा हो गया। जैसे ही एक मुक्का आगे की ओर मारा गया, ध्रुव की आंखों में एक चमक चमक उठी। ऑप्टेन ब्लास्ट, इसे तोड़ दो। एक जोरदार चीख सुनाई दी और एक भयावह हवा जोर से अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गई। उसके चारों ओर दर्जनों फीट ऊंची चट्टान की दीवार अचानक ढह गई। ध्रुव के सिर के ऊपर से एक विशाल चट्टान गिरी। वह अभी ध्रुव से 10 फीट की दूरी पर भी नहीं पहुंची थी कि अचानक फट गई और धूल में बदल गई, जो चारों दिशाओं में बिखर गई। टकराना। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो ध्रुव के सामने की चट्टानी दीवार तुरंत धूल के ढेर में बदल गई। जब वह शक्ति के प्रकाश पर्दे से टकराई तो पानी जैसी गोलाकार लहरें फैल गईं। हालांकि उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा। ध्रुव के दिल में एक ठंडी सिसकारी निकली। उसका शरीर हिला और लहरें गायब होने से पहले ही उसने तेजी से एक मुक्का मारा। वह जोर से शक्ति के प्रकाश पर्दे से टकराया। टकराना। जब हमला हुआ तो शक्ति का वह प्रकाश पर्दा बेहद मजबूत था। जहां ध्रुव की मुट्ठी और प्रकाश पर्दा टकराए, वहां से गोलाकार लहरें फैलती रहीं। हालांकि कुछ नहीं हुआ। इस प्रकाश पर्दे की दृढ़ता ने ध्रुव को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि जितना अधिक यह मामला था, उतना ही अधिक निश्चित था कि ध्रुव इस प्रकाश पर्दे के पीछे स्वर्गीय शाही जेड सार था। आखिरकार स्वर्गीय शाही जेड सार उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहे की तुलना में बादल चीरने वाले भेड़िए के लिए कहीं अधिक आकर्षक था। शक्ति ही इस दुनिया का महत्वपूर्ण चीज थी। जैसे जैसे ध्रुव के दिल में आत्मविश्वास बढ़ता गया, उसकी हरकतें और भी तेज होती गईं। मुक्कों का मुक्का मारा गया और तकनीक की एक श्रृंखला तेजी से सामने आई। प्रकाश के पर्दे पर लहरें रुकी नहीं। ध्रुव के चौतरफा हमले में शक्ति तरंगों की एक लहर बिखरने से पहले ही दूसरी लहर आ चुकी थी। दमन की परतों के नीचे, ध्रुव की मुट्ठी के नीचे का प्रकाश पर्दा अंततः धीरे धीरे पारदर्शी होता गया। उसके भीतर की चीजें भी ध्रुव की आंखों में धुंधली सी झलक रही थीं, जबकि ध्रुव अपनी पूरी ताकत का उपयोग शक्ति प्रकाश पर्दे पर हमला करने के लिए कर रहा था। बाहरी दुनिया में युद्ध की स्थिति, जो अभी स्थिर हो गई थी, अंततः एक बार फिर बदल गई। दहाड़ो, छोटे बदमाश, तुमने सचमुच मेरी गुफा का खजाना छीनने की कोशिश की। तुम सचमुच मौत की तलाश में हो। अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट वाला विस्फोट अंतहीन खाली जगह में चारों दिशाओं में फैल गया। इसने पूरी लियान पर्वत श्रृंखला को हिलाकर रख दिया। अनगिनत तिलस्मी जानवर जो पहले ही मर चुके थे, इस गर्जना के नीचे फट पड़े। वे एक रक्तरंजित कोहरे में बदल गए,
जो चारों दिशाओं में बिखर गया, जिससे पूरी लियान पर्वत श्रृंखला एक असुर नरकंकाल जैसी प्रतीत हुई जो अतुलनीय रूप से रक्तरंजित थी। इस हमले में बादल चीरने वाले भेड़िए के सिर के ऊपर की एस्ट्रोलैब भी जोर से फट गई। बादल चीरने वाले भेड़िए को थामे रखने वाला आकाशीय रेशम भी तुरंत तारों की रोशनी के कणों में बदल गया जो आकाश और धरती के बीच बिखर गए। वर्धन, जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और आराम कर रहा था, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। जब उसने बादल चीरने वाले भेड़िए को एस्ट्रोलेब की जकड़न से बचते देखा तो उसका दिल अनायास ही धड़क उठा। क्या आखिरकार ध्रुव का राज खुल ही गया था? हालांकि वर्धन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार ध्रुव इतने लंबे समय से गुफा में था। अगर बादल चीरने वाले भेड़िए ने उसे नहीं देखा होता तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि बादल चीरने वाला भेड़िया बहुत मूर्ख था। खड़े होकर वर्धन ने अपनी हथेली घुमाई और उसके हाथ में एक लोंघन के आकार की गोली आ गई। हाथ में गोली देखते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। वर्धन के मुंह के कोने अनायास ही फड़क उठे। जाहिर है, यह गोली कोई साधारण गोली नहीं थी, वरना वर्धन को इतना दर्द न होता। दिल का दर्द तो एक बात थी, पर मौजूदा हालात में तो उसे बचना ही था। अगर मर गया तो इस गोली का क्या फायदा? वर्धन ने गोली अपने मुंह में रखी। गोली मुंह में जाते ही पिघल गई और एक अत्यंत कोमल ऊर्जा में बदल गई जो तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी छाती की कुछ टूटी हुई पसलियां नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक हो गईं। गोली के औषधि प्रभाव से उसके शरीर के घाव भी धीरे धीरे ठीक हो गए। हालांकि गोली का असर बहुत तेज था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान वर्धन को जरा भी असुविधा महसूस नहीं हुई। यह गोली वाकई असाधारण थी। गर्जन, बादल चीरने वाले भेड़िए के मुंह से अचानक एक भयंकर दहाड़ निकली जब उसने वर्धन के शरीर में बार बार उभरती आभा को महसूस किया। उसका शरीर हिल गया और वर्धन की ओर बढ़ गया। वह यह भी जानता था कि अगर वह वर्धन को खत्म नहीं कर पाया तो शायद वह ध्रुव के इरादों को भी नहीं रोक पाएगा। हाँ, ओप्टेन ब्लास्ट, मेरे लिए रोको। बादल चीरने वाले भेड़िए की गुफा में धुंधले शक्ति प्रकाश पर्दे के सामने ध्रुव के मुंह से अचानक एक जोरदार दहाड़ निकली। उसके शरीर के भीतर का शक्ति पागलपन की हद तक उसकी मुट्ठी में समा गया। एक धमाके के साथ ठोस प्रकाश पर्दा आखिरकार ध्रुव ने जोर से चकनाचूर कर दिया। प्रकाश के पर्दे के पीछे एक और विशाल गुफा थी। हालांकि इस गुफा और पिछली गुफा में फर्क यह था कि गुफा के बीचों बीच एक मोटा और ठोस राक्षसी फूल खड़ा था। राक्षसी फूल चमकदार और पारदर्शी था, पन्ना, साहरा, मानो जेड। सबसे ऊपर एक विशाल पुष्प खड़ा था जो गहरी सुगंध बिखेर रहा था। उसकी मोटी और ठोस जड़ें जमीन में गहराई तक धंसी हुई थीं। उसकी जड़ों से शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रवाहित होकर एक पल में राक्षसी फूल में विलीन हो गईं। हाँ हाँ, अच्छे बच्चे, लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इस चीज से संभावना है कि तुम 3 सितारा शक्तिदेव तक जरूर पहुंच जाओगे। इसके अलावा अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम उसकी शक्ति को अवशोषित करके मध्य 3 सितारा शक्तिदेव स्तर पर अपनी साधना को स्थिर कर पाओगे। कैसा रहेगा? यह प्रलोभन तुम्हारे लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? अचानक घोरस के अप्रत्याशित चढ़ाने वाले शब्द एक बार फिर ध्रुव के दिल से निकले। इससे उसके चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए। 3 सितारा शक्तिदेव, इस प्रलोभन को छोटा नहीं कहा जा सकता। यह जान लेना चाहिए कि एक बार किसी की ताकत शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच जाए तो उसे पार करना बेहद मुश्किल होगा। ध्रुव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिना किसी बाहरी मदद के उसे 3 सितारा शक्तिदेव तक पहुंचने में कम से कम 1 या 2 साल लग सकते थे। इस समय एक राक्षसी फूल ने ध्रुव के एक
2 साल के ट्रेनिंग का समाधान कर दिया था। यह उसके दिल में उत्साह कैसे न भर सकता था। ध्रुव का शरीर हिला और आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक रोशनी चमकी और एक दिव्य रोशनी से बना खंजर प्रकट हुआ। ध्रुव ने हाथ हिलाया और खंजर से वार कर दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस स्वर्गीय शाही राक्षसी फूल को कैसे नष्ट करोगे। खंजर के गिरने से पहले ही घोरस की आवाज, जो एक अस्पष्ट अर्थ से भरी हुई थी, एक बार फिर प्रसारित हुई। इससे ध्रुव का हाथ रुक गया। यह देखकर घोरस का स्वर बदल गया। वह एक अकल्पनीय रूप में धीरे से अपना मुंह खोलकर बोला, स्वर्गीय शाही राक्षसी फूल मूल रूप से एक प्रकार का स्वर्गीय शाही फूल था। हालांकि स्वर्गीय शाही जेडसार पर उगने के कारण इसने स्वर्गीय शाही जेडसार में जड़ें जमा लीं और लंबे समय तक स्वर्गीय शाही जेडसार के भीतर की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। इसके परिणाम स्वरूप यह इस रूप में परिवर्तित हो गया। अगर कोई इसे तोड़ना चाहे तो उसे धरती से स्वर्गीय शाही राक्षसी फूल और स्वर्गीय शाही जेडसार को बलपूर्वक उखाड़ने के लिए क्रूर शक्ति का प्रयोग करना होगा। उसके बाद उसकी जड़ें काटनी होंगी। ऐसा करने पर ही कोई इसे पूरी तरह से शुद्ध कर पाएगा। यह सुनकर ध्रुव ने इस मामले को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर चमक उठा और राक्षसी फूल के सामने पहुंच गया। उसके दिल में अचानक एक विस्फोटक चीख निकली। उसका शरीर तुरंत बदल गया और गोरिल्ला कांच का शरीर एक बार फिर से प्रकट हो गया। इस बलवान शरीर के सामने वह मोटा राक्षसी फूल एक छोटे से पेड़ जैसा लग रहा था। उसे जरा से बल से हिलाया जा सकता था।